ये कहानी हम दोस्तों का हाल ही का जापान ट्रिप का। जापान ना सिर्फ एक बेहतरीन देश है, उसके साथ ही ट्रैवलर के लिए भी बहुत ही लाजवाब देश है। यहाँ के सड़क, लोग, ट्रांसपोर्टेशन, कैसल, फूड, फीचर्स सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है। ओ मैं तो आपको वीजा के बारे में बताना ही भूल गया। सो पहले वीजा के बारे में बात करते हैं। हमारा वीजा का कहानी थोड़ा सा दुख भरा है, सो मैं पूरे विस्तार में बताऊंगा सारे वीजा डिटेल्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द टाइटल माय जापान वीजा हॉरर स्टोरी। हाय, माय नेम इज अनूप एंड यू आर वाचिंग एनोके सेवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो राइट now this video is all about the visa for Japan. In that we'll be getting into the all details and जो परेशानी हमें हुई वो सब बताएंगे so that आप वो गलतियां ना करें और आपको आसानी से जापान वीजा मिल जाए। अगर हम वीजा के बारे में बात करते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ से वीजा डालें, मतलब आप कहाँ के सिटीजन हो, आपके पास कौन सा पासपोर्ट है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वीजा प्रोसेस। सो हमारे पास है इंडियन वीजा। इंडियन वीजा का रैंक अगर हम 2020 का बात करें, दैट इज हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का बात करें तो दैट इज 84, व्हिच इज क्वाइट बैड। फिर भी हमें कई जगह पे मिल जाता है अच्छी जगह पे, क्योंकि कुछ देशों से हमारे अच्छे रिलेशन है। बात करेगा जापान का, जापान में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि जापान एक यूएस अलाइड कंट्री है। सो यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ जाता है। सो इसलिए वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो हर देश फॉलो करता है वीजा देने से पहले, कि वो एश्योर्ड होना चाहता है कि जो ट्रैवलर इधर आ रहा है वो सिर्फ घूमने आ रहा है, वो आए, घूमे और वापस चले जाए अपने देश, अपने काम के लिए, ना कि यहाँ पर आके उनके भीड़ में खो जाए। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। सेकंड, जापान इज ए एक्सपेंसिव कंट्री, सो आपके पास उतना बैंक बैलेंस होना चाहिए वहां जाके वहां खर्चा करने के लिए। सो ये दो चीजें जापान हमेशा देखता है वीजा देने से पहले। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स कई तरह के हैं। मैं तीनों क्राइटेरिया को फॉलो अप करूंगा। एक है नॉर्मल सिटीजन, जो नॉर्मल ट्रैवलर्स है, एम्प्लॉयड, सैलरीड एम्प्लॉयड्स है, वो लोग जा रहे हैं। जो लोग फ्रीलांसर्स है, जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेसमैन है, उनके लिए, एंड एज ए स्टूडेंट। तो मैं कॉमन डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा पहले, उसके बाद एक एक करके सबको अलग अलग करूंगा। लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्मल डॉक्यूमेंट। ऑफ कोर्स गाइस, जाने से पहले तो पासपोर्ट चाहिए। सो पासपोर्ट 100% चाहिए, और जो कि एक्सपायर होने से 6 महीने से ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स ट्रैवल इटिनरी। ट्रैवल इटिनरी वो होता है कि जिसमें आप पूरे डिटेल लेते हैं, हर दिन का हिसाब कि आप क्या करने वाले हो, किधर रहने वाले हो, सारे डिटेल्स के साथ। मगर इट डजंट नीड टू बी प्रिसाइज। अगर आप इसको रफ इटिनरी दे सकते हो तो भी चलेगा, बट वो एक कन्विंसिंग इटिनरी होना चाहिए दैट यू हैव रिसर्च ऑन इट, वो उन्हें लगना चाहिए। नेक्स्ट कम्स द फ्लाइट बुकिंग। फ्लाइट बुकिंग में कई बार लोग ऐसा करते हैं कि बुक कर देते हैं मगर पेमेंट नहीं करते और उसी बुकिंग को दिखा के वीजा अप्लाई करते हैं। नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस। जापान वीजा में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है। इट्स एन यूएस अलाइड कंट्री, सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। सो आपको कंफर्म बुकिंग करना होगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, मगर बहुत सारी वेबसाइट में अभी भी ऑप्शन है रिफंडेबल टिकट। सो आपका 6-7 हजार कटेगा अगर कैंसिल करते हो। सो यू नीड टू टेक दैट रिस्क एंड टेक द कंफर्म फ्लाइट टिकट बुकिंग। होटल रिजर्वेशन, आपको जाने से पहले हर दिन का होटल रिजर्वेशन करना पड़ेगा, मतलब जब जब जहाँ पर रहना है तो वो चीज आपको दिखाना होगा उनको। सो बेस्ट ऑप्शन विल बी booking.com एंड एयरबीएन, जो हम लोग ने किया था और हम लोगों ने उस पे बुकिंग कर दिया था, बट पेमेंट वी हैव ए ऑप्शन दैट वी कैन पे व्हेन वी विल विजिट दैट होटल और द अपार्टमेंट। सो दैट विल बी ग्रेट हेल्प टू यू। नेक्स्ट कम्स द कवर लेटर। कवर लेटर ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आप ये लिखते हो कि आप क्यों जा रहे हो जापान, क्या देखने जा रहे हो। यू आर कन्विंसिंग द कॉन्सुलेट कि आपके पास पैसा है, आपके पास एनओसीज है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लिए हो, और हर डॉक्यूमेंट उसमें लिखा जाएगा, एज वेल एज आपकी ईगरनेस टू विजिट दैट प्लेस। अगर हम बात करें एप्लीकेशन वीजा फॉर्म का, दैट इज ऑल्सो क्रूशियल थिंग। आपको सही से प्रॉपर्ली फिलअप करना होगा। इट्स नॉट क्वाइट डिफिकल्ट, 2 पेज का होता है। आप लोग जापान एम्बेसी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स क्वाइट इजी वन, जस्ट लाइक दिस। आपको सिंपली इजीली आराम से फिलअप करना है। डू नॉट नीड टू पैनिक। नेक्स्ट कम्स द सैलरी स्लिप फॉर 6 मंथ। अगर आप एम्प्लॉय है, आपको 6 मंथ का सैलरी स्लिप दिखाना पड़ेगा। एंड एज वेल एज अगर आप स्टूडेंट हो, यू हैव टू शो द आईडी ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम वे अगर आप एम्प्लॉय है तो आपको एक एनओसी लाना पड़ेगा आपके एम्प्लॉयर से। इट्स क्वाइट इजी, जस्ट राइट इट डाउन टू योर एचआर, दे विल प्रोवाइड यू दैट्स टू इजी। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको अपने पेरेंट या गार्डियन से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, और एक एप्लीकेशन टाइप का होगा, आपको उसमें सारे डिटेल लेके उनके सिग्नेचर्स लेने होंगे। नेक्स्ट कम्स द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में आपको 2 इंच इंटू 2 इंच का एक फोटो चाहिए। यू नीड टू बी ग्लॉसी पेपर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, प्लीज गो टू द रेपुटेड फोटोग्राफ स्टूडियो और उनसे डायरेक्टली बोलिए कि मुझे यूएस वीजा के लिए पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। दे विल टेक द फोटो इन दैट वे। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको जानते हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम। कुछ चीजें और गौर करने की जरूरत है फोटो लेने के टाइम पे, वो चीजें फोटो कलर्ड होना चाहिए, प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। सो यू नीड टू बी कॉन्ट्रास्ट ऑन दैट, बट व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और यहाँ ऑब्वियसली 6 महीने से पुराना फोटो नहीं चलेगा। आप जो भी करिए, आपका इनकम टैक्स रिटर्न रहना चाहिए एटलीस्ट सेफर साइड में 3 साल का आपको देना पड़ेगा। उसके साथ बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा 6 मंथ का। अगर हो सके तो बैंक सर्टिफिकेट भी दे दीजिए, जिसमें आपका सारा इन्वेस्टमेंट डिटेल्स इंक्लूडिंग योर बैंक बैलेंस सब कुछ दिखाएगा। ऑब्वियसली मैंने पहले ही बताया कि जापान थोड़ा एक्सपेंसिव है, वो उस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट कम्स पासपोर्ट फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज, एक कॉपी प्रिंटेड वो भी चाहिए उनको। बात करें एक सबसे यूनिक चीज जो आपको किसी भी वीडियो में किसी
किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। दैट इज फ्रीलांसर्स के लिए आपको क्या चाहिए। अगर हम बात करें फ्रीलांसर्स के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट सेम लगेगा सब कुछ, पर उनके पास कुछ चीजें नहीं होता है। जैसे कि आपके पास नहीं होता है कि अब एज ए रेगुलर एम्प्लॉय यू डू नॉट हैव सैलरी स्लिप, यू आर गेट पेड फ्रॉम द क्लाइंट डायरेक्टली, और आप घर से काम करते हो। इन केसेस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एंड आप कुछ डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि आप जब वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो आप वहां पर लिखना है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो एंड आप एम्प्लॉयर खुद हो, और अपने ही एड्रेस को आपको डालना है एज ए एम्प्लॉयर एड्रेस। एंड उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जैसे कि आपको क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जो आप उनके साथ करार किए हो, एज ए आप उनके लिए काम करते हो, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक लेटर क्लाइंट की तरफ से जो आपको एंडोर्स करे कि हाँ उन्हें पता है कि आप जापान जा रहे हो एंड यू वर्क फॉर देम। जस्ट इतना ही लिखना है सो दैट पता चले कि यूएस वर्किंग फॉर ए फॉरेन क्लाइंट। एंड अगर हम बात करें नॉर्मल बिजनेसमैन वगैरह का, आपका जस्ट आपका आईटी रिटर्न एंड बैंक स्टेटमेंट्स एंड आपके दुकान का जो रजिस्ट्रेशन जो भी है वो दिखाने से इट मेक्स इट क्लियर। सो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देके आप आराम से फॉर्म फिलअप करके आप सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करोगे तो देयर इज टू वे। एक है आपको एजेंट के थ्रू अप्लाई करना होगा, क्योंकि कोई भी वीजा ऑफिसेज या कॉन्सुलेट्स आपको डायरेक्ट एंटरटेन नहीं करती है। सो यू हैव टू गो थ्रू द थर्ड पार्टी। सो या तो आप एजेंट के थ्रू जाओगे या तो वीएफएस के थ्रू जाओगे। तो एजेंट के थ्रू अगर जाओगे आपको अराउंड 2000 से 2200 रुपए लगेंगे। अगर आप वीएफएस के थ्रू से जाओगे दैट विल बी 1140 लगेगा, एंड जिसमें से 490 एम्बेसी ले जाता है एंड 650 वीएफएस सर्विस का है। एंड यहाँ तक कि वीएफएस आपको घर डिलीवरी करता है सारे डॉक्यूमेंट्स, यू गेट द वीजा, आपके पासपोर्ट लौटा देता है घर तक। बात अगर हम करें हमारे मिस्टेक्स की, हमने क्या किया था, हमने एजेंट को चूज किया था, हमने उनसे बात किया था, हमने सबमिट किया था सारे डॉक्यूमेंट उसको। बट जापान वीजा का मिलने का ड्यूरेशन है 3 days to 1 week, कम से कम 3 दिन एंड सबसे ज्यादा 1 हफ्ते में वीजा मिलता है। मगर हमें वीजा मिला 45 डेज के बाद। हमसे ये गलती हुआ कि हमने एजेंट पे भरोसा किया। एजेंट ने हमें बोला कि आई एम गोइंग थ्रू द वीएफएस थ्रू, तो आपको नहीं जाना पड़े, हम भुवनेश्वर में, आपको कोलकाता जाने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके डॉक्यूमेंट्स लेके वीएफएस में सबमिट करेंगे एंड वो लेके सबमिट करेंगे एम्बेसी में। सो नो प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा बट हमें जाना तो नहीं पड़ेगा। देन वी केम टू नो दैट इट इज गेटिंग डिलेड। 1-2 हफ्ते हो गए, तब बात किए तो हमें पता चला कि यस दे आर ए ओल्ड एजेंसी एंड दे आर डीलिंग विद अ कॉन्सुलेट डायरेक्टली, नॉट थ्रू द वीएफएस। सो इट्स अ सेफर साइड। मगर फिर भी प्रॉब्लम हुआ एंड वी डिडंट गेट द वीजा सून, एंड जिसको वीजा मिलते 45 डेज हो गया, बिकॉज उनके एम्प्लॉय की तरफ से गड़बड़ हुई थी, उनके लेजीनेस की वजह से। फाइनल हमें किसी तरह से पैसा जनरेट करना पड़ा उस कंपनी पे एंड वी गॉट आवर वीजा। मगर उसी टाइम पे हमारा जो दोस्त जो बाद में हमें ज्वाइन किया था ट्रिप में, जो है प्रयाग, उसने बैंगलोर से अप्लाई किया था वीएफएस में। ही गॉट जस्ट इन 7 days उसने अप्लाई किया। उसके अगले 3 दिन में उसको फोन आया कि यस यू गॉट द वीजा एंड यू कैन कलेक्ट योर पासपोर्ट एज सून एज पॉसिबल, और उसने 2-3 दिन में जाके ले आया। सो हार्डली उसके पासपोर्ट सबमिट से उसके पासपोर्ट मिलने तक इट टुक ओनली 1 week। एंड ऑब्वियसली वीएफएस थोड़ा सस्ता है एंड आई वुड सजेस्ट ये गलती ना करे, जो काम 3 दिन में होना था 45 डेज ना लगे। आप एजेंट के थ्रू जाइए एंड सारे डॉक्यूमेंट जो हमने बोले हैं वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। जब हमारा प्रोसेस हुआ वीजा, उस टाइम पे एक डॉक्यूमेंट हम लोग का मिसिंग था जो हमारे एजेंट ने नहीं बोला था, दैट इज बैंक सर्टिफिकेट। बोला कि वट एवर यू इन्वेस्टमेंट यू हैव यू शुड शो ओवर देयर सो दैट और कन्विंसिंग हो। सो हमने वो किया एंड ट्राई टू कीप एज मच एज बैलेंस ऑन योर बैंक अकाउंट सो दैट वो भी कन्विंसिंग हो। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूँ। आगे और भी वीडियोस आएंगे जापान के, प्लीज स्टे ट्यून्ड। दैट्स इट फॉर नाउ, दिस इज अनुप साइनिंग ऑफ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय सबक है एंड जय जगन्नाथ। उसके बाद सुनना है, रूल सुनना है। देखो फूकना नहीं है, ठीक है, फूकना है तो सिर्फ किचन में फूक। जब डस्टबिन फुल हो जाए लेकिन डस्टबिन लेके बाहर रख देना काउंटर के पास। You can smoke only under the ventilating fan in the kitchen. Second, be quiet, especially between 9 p.m. and 7 a.m. Walk and speak softly. This accommodation is made of wood. Use earphones or headphones while watching videos or listening to music. मतलब ऐसे ही earphone डाल के नहीं घूम सकते हो, खाली वीडियो लिखा है, put on earphones। लकड़ी का